कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। वक्त का लंबा फासला तय करने के बाद भी कबीर ऐसे संत हैं जिनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। शहर हो या ग्रामीण, बूढ़ा हो या बच्चा, सबको उनकी भाषा बहुत ही सहज और प्रेरक लगती है। यही कारण है आज भी बच्चों को संस्कारित करने के लिए जहां संत कबीर को शैक्षिक पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है, वहीं उसके आध्यात्मिक पक्ष को महत्व देते हुए आज भी गुरुद्वारों में उनकी रचनाओं को शब्द कीर्तन के रूप में पेश किया जाता है। प्रदेश और समाज के उत्थान के महत्व को गंभीरता से समझते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत संत कबीर अकादमी का गठन किया है। आज हमारे साथ अकादमी के सलाहकार आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अकादमी का गठन कब हुआ और अब तक उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। और अब हमारे साथ अकादमी के सलाहकार आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अकादमी का गठन कब हुआ और अब उसकी क्या क्या उपलब्धियां अब तक रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। जी धन्यवाद आपका। जी संत कबीर एकेडमी निर्गुण धारा, निर्गुण साहित्य और संत कबीर दास जी की उपलब्धियों को, संत कबीर दास जी के विचारधारा को, उनकी शिक्षा को, उनके साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इस कबीर एकेडमी का गठन 2 वर्ष पहले किया गया। लेकिन पिछले वर्ष से यानी 2021 से सक्रिय रूप से ये एकेडमी कार्य करने लगी है। इसका मुख्यालय मगहर में बनाया गया है। बड़ा भव्य मुख्यालय और परिसर अभी निर्माणाधीन है जी। लेकिन उसके पहले एकेडमी ने अपने तमाम व्यवस्थाओं को करते हुए कैंप ऑफिस के रूप में लखनऊ से काम शुरू किया है। अच्छा। जी जी ओके। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि कबीर जयंती के उपलक्ष्य में अकादमी की ओर से किन किन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। देखिए, बीते 1 वर्ष में हमने पिछले वर्ष सबसे पहले अकादमी का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी के हाथों कराया गया। जी। उसके बाद हमने कबीर महोत्सव किया। वहाँ पे पिछले जन्मोत्सव के समय में हमने वहाँ पे मगहर में महोत्सव किया। इसके अलावा जो संत कबीर के जो निवास स्थली, जन्म स्थली वाराणसी में किया। और उसके बाद मैं पूरे वर्ष भर विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कबीर जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया और साथ में कबीरी सूफी गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए। उसी क्रम में इस बार भी जो प्रकटोत्सव पड़ रहा है वो है 4 जून को। जी। बेसिकली ज्येष्ठ की पूर्णिमा की तिथि होती है तो वो 3 तारीख से 4 तारीख यानी दोनों दिन मनाया जा रहा है, 3 और 4 जून को। तो हम 2 जगह इस बार संत कबीर एकेडमी कार्यक्रम कर रही है। पहला तो लहर तारा, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जिस तालाब के किनारे मिले थे, वहाँ पे एक मठ अब है। उस मठ में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है जिसमें सूफी और कबीरी साखी रमैनी का गायन है और साथ में एक पहली बार विशुद्ध निर्गुण कवि सम्मेलन हो रहा है। और इसी के अलावा इसी के साथ मगहर में भी इसी तरह का आयोजन, यहाँ पे भी सूफी और कबीरी गायन है और एक कवि सम्मेलन, निर्गुण कवि सम्मेलन रखा गया है। तो इस तरह से इस बार की हम उनकी जयंती, यानी जिस जयंती को हम प्रकटोत्सव कहते हैं, संत कबीर दास जी की जयंती को हम प्रकटोत्सव कहते हैं क्योंकि वो पाए गए थे तालाब के किनारे। तो इसलिए हम प्रकटोत्सव कहते हैं। इस प्रकटोत्सव पर हम ये आयोजन कर रहे हैं। बहुत उम्दा। मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह के कार्यक्रम आप करते रहे हैं कबीर से जुड़े हुए, उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है या किस तरह से लोग, आज की जो जनरेशन है, वो कबीर से अपना जुड़ाव महसूस करती है। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ दिया। असल में क्या है कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता कबीर नजर आते हैं। जिस तरह से नैतिकता, अंधविश्वास,
और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना ज्यादा घर कर रही है। चूंकि विकासवाद के तहत ये सब चीजें आना स्वाभाविक ही है जी। ऐसे में संत कबीर दास जी की वाणी ऐसा मरहम का काम कर सकती है, ऐसे मानसिक कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, जो मन बनाती है, जो व्यक्तित्व बनाती है, जो विचारधारा एक नैतिक विचारधारा बनाती है जी, उसका काम करती है जी। पिछले दिनों ये बहुत अच्छा प्रश्न रहा आपका कि मैंने महसूस किया जो विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जो हमने कार्यक्रम किए उसमें युवा सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं इस वाणी की तरफ, क्योंकि युवा का मन भी तटस्थता की ओर ज्यादा होता है। वो अभी तक आडंबरों अंधविश्वासों में नहीं पड़ा होता है। अच्छा। या पढ़ने की उसे खींचा जा रहा होता है विभिन्न समयों पर, लेकिन वो फिर भी निर्मल मन व्यक्तित्व होता है। तो युवा सबसे ज्यादा कबीरदास को पसंद कर रहे हैं, उनकी वाणी को, उनकी शिक्षा को और उनके दर्शन को, जिसकी आज नितांत आवश्यकता समाज को और प्रत्येक व्यक्ति को है। हाँ जी जी। आशुतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपकी बातों से उन्हें बहुत कुछ अच्छा मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। और इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदर गुरुद्वारा के ज्ञानी हरविंदर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर वाणी को शामिल किया गया है और शब्द कीर्तन में भी इसका गान किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का सबका। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में सिख गुरुओं के अलावा 15 भक्तों की वाणी दर्ज है और 15 भक्तों में जो सबसे ज्यादा वाणी है वो भगत कबीर जी की है। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी 31 रागों में दर्ज है, टोटल जो वाणी है वो 31 रागों में है और भगत कबीर जी की वाणी 17 रागों में है। उनके अच्छा। 225 शब्द और जो श्लोक पढ़ते हैं वो 243 शब्द हैं। अच्छा। हाँ जी। श्लोक जैसे हम कई बार छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई, ऐसे श्लोक ये गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, पर ऐसे मिलते जुलते श्लोक जो हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज हैं। वाह। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जब आप कबीर के श्लोक अपने शब्द कीर्तन में शामिल करते हैं तो जो लोगों में भक्ति भाव उठता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना लोग को रिलेट कर पाते हैं? देखो, कबीर साहब ने जो परमात्मा की भक्ति के साथ साथ जी जो लोगों का अंधविश्वास निकाला है और जो हमारे समाज में उस समय कुरीतियां थी, उस समय क्या आज भी हैं वो कुरीतियां कहीं ना कहीं जी, उन कुरीतियों को हमारे समाज में से उन्होंने निकालने का जतन किया है, प्रयास किया है जी। तो जब हम पढ़ते हैं उनके शब्द पढ़ेंगे, जैसे कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को बंदे, ये हम सब पढ़ते हैं पर हमें ये नहीं पता ये कबीर साहब जी का उच्चारण किया हुआ है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में है पर भगत कबीर जी ने उच्चारण किया है। ऐसे ही एक शब्द आपको मैं बता देता हूँ जो हम शहीदी पे या कहीं चढ़ती कला के लिए पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का है ये शब्द, पर वो है कबीर साहब जी का। जैसे गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबू न छाड़े खेत। ये कबीर साहब जी का है। वाह, बहुत सुंदर। जी। और हम समझते हैं कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी जो है कुछ ऐसी है जो वीर रस में है। जी। तो हरविंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े और जब प्यार की भाषा होती है और वाणी में एकता और भाईचारे की बात होती है तो वो वाणी जो है वो सदियों सालों और शायद पूरी जब तक ये दुनिया है तब तक आगे बढ़ती रहती है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
और इसी क्रम में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस साहब हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कबीर के बारे में ऐसा माना जाता है और ऐसा भ्रम है कि उन्होंने सिर्फ खड़ी बोली और ब्रज में जो है वो दोहे कहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी और कौन कौन सी ज़बानों में उन्होंने दोहे कहे हैं, और उनकी अगर आप कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहें जो लोग कबीर को अलग ज़बानों में पढ़ना चाहते हैं। देखिए, कबीर का ये बहुत सारे लोगों में ये मान्यता बनी हुई है कि कबीर जो है वो ब्रज में दोहे कह रहे थे, और ये बात जो है बिल्कुल गलत है। कबीर की शायरी अगर देखें आप, तो पहले तो ये कि अगर आप एनसीईआरटी से ही रेफर करें तो कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी बताई जाती है। कबीर की भाषा जो है वो ब्रज नहीं बताई जाती है। कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा थी, जिसमें बहुत बोलियों के शब्द थे उस भाषा में। और एक बहुत ही मजेदार बात, एक ये धारणा बनी हुई है कि कबीर जो थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कबीर संत थे, जंगल जंगल घूम रहे थे, जो उनके जहन में आता था वो कह देते थे। लेकिन आप अगर कबीर साखी पढ़िए और कबीर की भाषा को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी एक चीज देख के कि कबीर के यहाँ कई शब्द जो हैं वो राजस्थानी के मिल रहे होंगे, कबीर के यहाँ बहुत शब्द गुजराती के मिल रहे होंगे, खासकर जो लोकल बोलियां आसपास की थी जो कि खुद ही उनकी जबान में आ गई थी, इलाकाई असर था। उसके अलावा कबीर जो इलाकाई असर नहीं था और वो बोलियां आई, वो बोलियां थी जहां जिस साहित्य से वो प्रेरित थे। वो साहित्य राजस्थानी साहित्य था और वो गुजराती था। और दूसरी बड़ी हैरानी की बात यह है कि मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहे लिखे 8वीं सदी में, और कबीर की नजर उनसे भी गुजरी है। तो बहुत ही हैरानी की बात ये होती है कि हम कबीर को अगर देखेंगे कि भाषाओं में तो राजस्थानी और जो है गुजराती भाषा, और गुजराती भाषा के लिए पाहुड़ दोहे अगर आप पढ़ेंगे, पाहुड़ दोहे मुनि राम सिंह ने 8वीं सदी में लिखा था। तो उसमें मजेदार बात आपको ये मिलेगी कि वो इतने प्रेरित थे पाहुड़ दोहे से, जो कि आध्यात्मिक दोहे की किताब है 8वीं सदी की, और वो कबीर की निगाह से गुजरी थी वो किताब। अच्छा, उन्होंने मुताला किया था उस किताब का। उसकी दलील ये है कि उन्होंने उसमें से कई टुकड़े उठाए हैं, जैसे 4 टुकड़े होते दोहे के सम विषम, तो उन्होंने कई सम उठाए हैं और उन सम को उठा के उन्होंने अपने विचारों में उसको ढाला है, उसी भाषा का प्रयोग करके, जो कबीर साखी के अंदर साफ नजर आ रहे हैं। पाहुड़ दोहे के पूरे टुकड़े जिनको उनके मजमून बदले हैं, उन्होंने अपने विचार दिए हैं उसको, लेकिन वो भाषा से प्रेरित हैं। दूसरी एक किताब है डोला मारूड़ा महाकाव्य, राजस्थानी महाकाव्य है। डोला मारूड़ा के भी इसी तरह से राजस्थानी टुकड़े मिलते हैं, जिसको उन्होंने उसी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल करके दोहे रचे हैं। तो इससे 2 बातें सामने आती हैं जी। पहली बात यह कि कबीर भाषा के ज्ञानी थे, भाषाएं जानते थे, कई भाषाएं जानते थे। वो राजस्थानी भाषा जानते थे, वो गुजराती भाषा जानते थे। उनके अब प्रयोग नजर आ रहे हैं दोनों भाषाओं के, अपनी बोलियों के अलावा। तो ये चीजें कुछ हैं जो मेरी नजर से गुजरी हैं। एक चीज और मैं आपसे ऐड ऑन करना चाहूंगी अनस साहब की, कबीर में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में उन्हें हर संप्रदाय, हर धर्म ने अपनाया और वो हर धर्म को अपने लगे? देखिए, उसके लिए ये बहुत ही बड़ी और मुश्किल काम है ये कर पाना। और मेरे ख्याल से पिछले 600 साल में कोई दूसरा कबीर तो हुआ नहीं। मैं कबीर कवि या शायर की बात नहीं कर रहा, मैं संत की बात कर रहा हूँ। कबीर इतने बड़े हो जाते हैं, उसके 2 बुनियादी वजह है। पहली चीज ये कि अगर हम संत की हैसियत से देखें कबीर को, तो कबीर पूरी तरह से निष्पक्ष थे, अनबाइज्ड थे। वो कभी आपको नजर नहीं आता है कि वो कहीं मुसलमानों का फेवर करते नजर आ रहे हैं या कहीं हिंदुओं का करते आ रहे हैं। वो दोनों को बराबर से लताड़ रहे थे, उनकी कुनीतियों पे, उनकी बुराइयों पे, समाज की जो बुराइयां थी। अब कबीर, अच्छा बड़ी बात ये है कि ये नहीं है कि आप किसी को लताड़ रहे हैं और सिर्फ उसकी बुराइयां ही उजागर कर रहे हैं। कबीर 2 कबीर नजर आते हैं यहाँ पे। एक कबीर वो है जो बहुत ही गुस्से वाला कबीर है, जो बहुत नाराज है समाज से, जो समाज को लताड़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत गुस्से में नजर आता है। और वही दूसरा कबीर बहुत शांत कबीर है, जो कबीर उसी समाज का आध्यात्मिक उपचार करता है, वो समाज की स्पिरिचुअल हीलिंग करता है। वो कबीर कहता है कि
पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। ये रुद्र रूप है, उसकी नाराजगी है। और फिर उसके बाद वही दूसरा रूप लेके कबीर आता है आध्यात्मिक उपचार करने के लिए। फिर वो प्यार से समझाता है कि माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। वही कबीर जी। तो ये जो कबीर ने काम किया ये आसान काम नहीं था। ये जो आध्यात्मिक उपचार कबीर ने किया, हम एनसीईआरटी में बच्चों को समझाने के लिए कबीर के बड़े मामूली दोहे डाल दिए जाते हैं जिसकी आसान जबान हो, बच्चों की समझ में आ जाए, जिसमें टीचिंग हो, लेसन हो। वहां भी हम नीति और व्यंग तो देख रहे हैं कबीर का, लेकिन कबीर का अध्यात्म उससे कहीं बड़ा है। जो कबीर ने सोसाइटी की बुराई, जो उस समाज की बुराइयों को देखा और जो उसका उपचार किया, और कबीर वो पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, बड़ी बात वो थी, वो कैरेक्टर में कभी कोई नजर नहीं आया उसके बाद, कबीर के बाद। तो ये एक बड़ी अहम बात है कबीर को लेके। आप ये दूसरी बात जो बड़ा कबीर को बनाती है संत की हैसियत से, वो ये कि कबीर का जो विजन था वो बेहद दूर का विजन था। उन्हें साफ, उन्हें 1000 साल बाद का हिंदुस्तान साफ नजर आ रहा था। 600 साल बाद का हिंदुस्तान, बैठे बैठे वो आदमी जंगल में बैठ के वो हिंदुस्तान देख रहा था जो आज कंक्रीट का जंगल बन चुका है। वो उसको भी देख रहा था आज बैठ के। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ जी, कि कबीर का एक दोहा जो है वो खासकर मुसलमानों में बहुत कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा है इधर। तो वो दोहा ये था कि उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदाए जी। इसके ऊपर मुल्लाओं को बहुत ऑब्जेक्शन है। वो ये कहते हैं कबीर का विजन बताया जाता है। कबीर तो मुस्लिम धर्म को ही नहीं समझ पाए। लेकिन मैं पूरे आपको अपने होश हवास के साथ ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता जितना मैंने कबीर को पढ़ा कि कबीर यूं कहेंगे इस दोहे को। मेरे हिसाब से ये दोहा गलत दर्ज किया गया है और सही दोहा यूं होना चाहिए, इसको बिगाड़ा गया है। अब दोहा आप सुनिए दोबारा कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाई, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरी हुई खुदाई। खुदा नहीं है, खुदाई, खुदा की क्रिएशन, ये क्रिएशन बहरी हो गई है। अब अगर इस तरह से इस दोहे को पढ़ा जाएगा तो ये आज 600 साल बाद के हिंदुस्तान में सार्थक दोहा है। आज की लड़ाई जो चल रही है वो लड़ाई ये चल रही है, बवाल मचा हुआ इस बात को लेके कि धार्मिक स्थल के ऊपर जो लाउड स्पीकर है, क्या कोई तसव्वुर कर सकता था 600 साल पहले के लाउड स्पीकर होगा? नहीं कर सकता था। लेकिन एक आदमी वहां से उस परेशानी को देख लिया उसने 600 साल पहले। इंसान की सोच कैसे जा सकती है 600 साल आगे? तो इतना बड़ा विजनरी आदमी था कि देखिए दूसरा कबीर तो 600 साल में तो नहीं पैदा हो पाया। अब पता नहीं आगे जाके 1000 साल बाद हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन कबीर का विजन और विजडम कमाल की थी। विजन और विजडम के बाद अब हम बढ़ते हैं कि एक दोहा निगार के तौर पर आपकी जिंदगी में कबीर की क्या अहमियत रही? देखिए अगर कोई भी दोहा निगारी कर रहा है तो मैं अभी तो मैं कबीर को संत की नजर से देख रहा था। मैं अगर कबीर को शायर या कवि या दोहाकार की नजर से अगर देखूं तो भी वो उतने ही बड़े नजर आते जितने वो संत की नजर से आते। उसकी खास बुनियादी वजह ये है कि कबीर जितना वर्सेटाइल दोहा निगार कोई नहीं हुआ। आप देखिए सबसे वर्सेटाइल हिंदुस्तानी शायर अगर कोई माना गया है तो वो आदि काल के अमीर खुसरो माने गए हैं, हजरत अमीर खुसरो। वो इसलिए माने गए हैं कि उन्होंने हर सिंफ पे काम किया था, हर विधा पे काम किया था जी। ठीक है, उन्होंने वो मसनवी में भी थे और वो जो है वो गजल भी लिख रहे थे और वो नज्म भी लिख रहे थे और वो गीत भी लिख रहे थे और वो दोहे भी लिख रहे थे। कोई सिंफ नहीं बची थी जिस पे उन्होंने तबाजमाई ना की हो जी। लेकिन अगर आप उनके दोहों को पढ़ेंगे तो खास एक दोहों में तसव्वुफ का रंग ही आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं एक बहुत महाकवि से कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जब आप कबीर पे आएंगे तो कबीर वहां पे आपको दोहों में बहुत वर्सेटाइल नजर आएंगे। कबीर के पास अगर आप जाएंगे तो कबीर में आपको श्रृंगार रस भी मिलेगा जी। कबीर के पास अगर आप जाएंगे तो कबीर के पास अध्यात्म भी मिलेगा। कबीर के पास जो है वो नीति के दोहे भी होंगे। कबीर के पास जो है वो व्यंग के दोहे भी होंगे। मतलब जितने भी रंग और रस हो सकते हैं दोहे के, वो तमाम कबीर के यहाँ मौजूद हैं, जो कबीर को बहुत वर्सेटाइल बनाते हैं।
एक बात ये, दूसरी बात कि अगर हम दोहों का मात्रिक क्रम देखें जो उसकी बहरें होती हैं जी, तो आप सबसे ज्यादा बहरों का इस्तेमाल और सबसे ज्यादा वजन का दोहे का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो कबीर के यहाँ ही मिलता है। और भाषा बेहद खूबसूरत थी। कबीर जानते थे कि शब्दों को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये बड़ी बात थी। अब अगर वो जो है वो उन्हें इस्तेमाल करना है कोई लफ्ज और वो अध्यात्म या श्रृंगार में इस्तेमाल करना चाह रहे तो बड़ा उसका कोमल रूप ले लेते थे। मिट्टी को उन्होंने माटी कह दिया है, कुत्ते को उन्होंने कूता कह दिया। वो जानते थे शब्दों का प्रयोग कि कौन से शब्द को कहाँ इस्तेमाल करना है। वो लफ्जों की आवाजों को समझते थे। तो जो शायरी का सेंस होता है वो भी उनके अंदर गजब का था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कबीर का दोहे में क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है और किस तरह से उन्होंने समाज को बांधने की, जोड़ने की बात कही है, इन सारी चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। जय